देख रहे हैं ये है नौबत खाना, इसको नक्कार खाना भी कहा जाता था। उस मुगल ज़माने में यहाँ ड्रम बजाए जाते थे और मेहमान वगैरह यहाँ हाथी से उतरकर बादशाह से मिलने के लिए नंगे पैर जाया करते थे। और इसके जस्ट सामने है दीवाने खास, जहाँ मुगल बादशाह तख्त ताऊस पर बैठा करते थे। नौबत खाना वो जगह है जहाँ दो मुगल बादशाह फर्रुखसियर को 1719 में और जहांदार शाह को 1713 में उनके अमीरों ने मार दिया था, क्योंकि ये आपस की पॉलिटिक्स थी और राजनीति ने इन दोनों मुगल बादशाहों को नक्कार खाने नौबत खाने के पास लाकर उन्हें मारा गया था। तो ये मुगल बादशाहों की बदलते स्थिति को आप अंदाजा लगा सकते हैं। और नौबत खाना जहां हर तरह के मुगल बादशाह यहाँ ड्रम बजाकर अपनी प्रतिष्ठा को दिखाया करते थे। इसे ये तीन मंजिला ये इमारत है। पहला इमारत आप सफेद संगमरमर से बनाया गया है। दूसरा और तीसरा इमारत भी आप देख सकते हैं, लाल पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है और इसे हर तरह से फूल और पत्तों से सजाया गया है, जिसे आप देख रहे हैं। यहाँ हर तरह के खूबसूरत कीमती पत्थर वगैरह लगाए गए थे, हीरा जवाहरात मोती लगाए गए थे। यहाँ अरबी और फारसी में इंस्क्रिप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। टूरिस्ट यहाँ बता रहे हैं विदेशी लोगों को अगर यहाँ मोबाइल जलाकर अगर आप देखेंगे तो सोने की नक्काशी मिलेगी। जैसे कि ये टूरिस्ट लाइट जलाएंगे, आप गौर करेंगे सोने की पूरी नक्काशी मिलेगी। हालांकि इन सोने चांदी के नक्काशियों को चीजों को पहले नादिर शाह ने लूटा था, उसके बाद मराठों ने लूटा 1760-61 की पानीपत के जंग के समय, जब मराठों ने दिल्ली पे कब्जा किया था। उसके बाद 1857 में अंग्रेजों ने लूट कर बर्बाद कर दिया था। 1857 के लूटपाट के बाद अंग्रेजों ने नक्कार खाने में कई तरह के चेंजेस की, यहाँ के कई चीजों को डिस्ट्रक्ट कर दिया था। कहा जाता है कि दीवार के कान होते हैं, जैसे ये चाइनीज 2 जगह कान लगाए हुए हैं। अगर आप दूसरी जगह दीवार पे बोलेंगे तो दूसरी जगह वाला सुन लेगा, बीच वाले नहीं सुन सकते। इसलिए यह कहावत राइज हुई कि दीवार के भी कान होते हैं। यहाँ लोग कान लगा के सुन रहे थे। अगर एक जगह कोई बोल रहा था तो दूसरी जगह लोग सुन रहे थे। जैसे कि ये औरत को भी आपने देखा कि वो कान लगा के सुन रही थी, और हर तरह देखिए ये भी कान लगा के सुन रहे हैं। और यहाँ फारसी और अरबी में इंस्क्रिप्शन भी है जो वक्त ने जिससे मिटा दिया है। हालांकि इसमें शीशे लगाकर इसे प्रिजर्व किया जाना चाहिए कि इस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। और यहाँ हजारों की तादाद में हर रोज टूरिस्ट आते हैं पूरी दुनिया से और पूरे भारत से, जहाँ अरबों की इनकम होता है भारत सरकार को। ये टूरिस्ट कान लगा के सुन रहे हैं कि एक दीवार में कोई बोल रहा है तो दूसरी जगह कैसे सुनाई दे रही है। हालांकि बीच के लोग नहीं सुन पा रहे थे। नक्कार खाने के सामने जस्ट दीवाने आम है, जहां मुगल बादशाह तख्त ताऊस पर बैठा करता था। जैसे आपको सामने इमारत दिख रही है वो दीवाने आम है, जहां मुगल मिनिस्टर, आम लोग, भारत के ओबीसी SC ST के लोग भी अपनी फरियाद लेकर पहुंचा करते थे। बर्नियर जो फ्रांस के डॉक्टर थे, उन्होंने एक एक क्लर्क के बारे में उनकी डिस्क्रिप्शन दी है बनिया के, जिसने घूस लेकर काफी बड़े तादाद में 5 लाख रुपए उस जमाने में जमा कर लिया था। तो ये नक्कार नौबत खाने का पिछला हिस्सा है जो रेड स्टोन से बनाया गया है। आप इसकी ग्रेटनेस और भव्यता को देख सकते हैं। लाल किला का काफी खूबसूरत है, इसका अंदर घूमने में आपको काफी राहत और महसूस होगा। ये वो किला जो मुगलों की महानता को बताता है, जो अखंड भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का कभी कैपिटल हुआ करता था और मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर लाल किला ही हुआ करता था, जहां से पूरे एम्पायर पर मुगल लोग अपने राजकाज किया करते थे। और ये जैसे पीछे देख रहे हैं ना, ये है दीवाने आम, जहां मुगल बादशाह तख्त ताऊस पर बैठा करते थे। तख्त ताऊस को पहले नादिर शाह ने लूटा था, उसके बाद मराठों ने 1760 पर दिल्ली पर कब्जा करने के बाद लूटा, उसके बाद अंग्रेजों ने 1857 में लूटा था। नक्कार खाने में कई तरह के चेंजेज अंग्रेजों ने 1857 के बाद उन्होंने किया था, जब उनकी कब्जा इस लाल